अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब हमारे उस्ताद मोहतरम जेल में रहकर फिर भी इन फिरका परस्त उलमा के ऊपर भारी हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इन फिरका परस्त उलमा ने गुस्ताखी के इल्जामात लगाए, इन जालिमों ने जुल्म किया इंजीनियर साहब के ऊपर। लेकिन इन फिरका परस्त उलमा ने जो गड़ा खोदा था खुद ही अब उस गड़े के अंदर जो है गिर गए हैं। इनके बड़ों ने भी इस तरह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैलाया, इस तरह से TLP वालों ने भी उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर किया, अवाम उन्नास को इश्तियाल दिलाया कि ये बंदा जो गुस्ताख रसूल है इसको सफा ऐसे से मिटाया जाए। तो अब इनके ऊपर मुश्किल आई और इनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन इन जालिमों ने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के ऊपर कितने ज्यादा इल्जाम लगाए। वो बंदा जिसकी रेंट के ऊपर जो है वो अकेडमी है, यानी दीन का काम कर रहा है, बेलौस होकर कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि साहब रजवी साहब के घर छापा पड़ा तो इसके घर से हर मुल्क की करेंसी जो है वो निकली, उसके साथ साथ घड़ियां निकली, चैनें निकली और दीगर बहुत सी चीजें निकली। सर ये देखें जी, ये सर बहुत सारी आपको कीमती घड़ियां सर नजर आ रही हैं, करेंसी नजर आ रही है सर, और ये उनका रिजवी साहब का जो बेटे का घर है सर, ये वो है सर। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दीन को एक कारोबार समझा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देख लें कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब जो हैं वो बेलौस खिदमत करते हैं दीन की। यानी देख लें कि उनके मिलियंस में फॉलोअर है। अगर वो चाहें तो करोड़ों डॉलर कमा के अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, लिहाजा यानी दीन का नाम लेकर मैं 1 रुपया भी कमाना नहीं चाहता। दोस्तों ये बहुत ही आजिज़ी की बात है। ऐसे बंदे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाना दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म है और नाइंसाफी है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनको इंजीनियर साहब से मसला ये है कि इंजीनियर साहब इनकी दुकानें जो हैं वो बंद कर रहे हैं, इनके कारोबार जो हैं उनको ताले लगा रहे हैं। इस वजह से इनको तकलीफ होती है और ये इंजीनियर साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं और झूठी FIR इंजीनियर साहब के ऊपर कटवा इंजीनियर साहब की जिंदगी खतरे में डाल दे, इदारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं, इस बंदे को जो है सफा हस्ती से मिटाया जाए, इस बंदे को फांसी दी जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है। TLP वाले जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है। यानी देख लें कि एक नाहक बंदे के ऊपर इल्जाम लगाना और उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देना, ये ना देखना कि वो बंदा जो है उसने कितना दीन का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ बेलौस होकर इस अकेडमी के अंदर इंजीनियर साहब बैठते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इंजीनियर साहब की वो अकेडमी जो है वो भी अपनी नहीं है, जाती नहीं। अफवान के नाम से देखो यहाँ बर्फ बनती है और ये जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं ना, ये मोटरसाइकिल है इंजीनियर साहब की सवारी। हम समझ रहे थे शायद कोई उनके पास बड़ी गाड़ियां वाड़ियां मर्सिडीज वगैरह होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना जिसका चैनल चलता हो उसके लिए क्या मसला, उनकी सवारी है जिसको बैठ के भी आए 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 मैं आज के साथ। तो देख लें दोस्तों, आपने यहाँ फैसला खुद ही करना है कौन हक के ऊपर है और कौन सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को इस बात के ऊपर उभार रहा है कि इस बंदे को सफाई हस्ती से मिटाया जाए। और इसके साथ दोस्तों अब मैंने वीडियो देखी कि इंटरव्यू देखा साहब रजवी साहब का, जिसके अंदर एंकर ने उनसे सवाल किया और जो है लोगों से चंदा लेते हैं, फंड लेते हैं, साहब रजवी साहब जो है किस तरह से मुकर जाते हैं कि अपनी दुकान जो है वो पार्टी के नाम करके उसका रेंट भी आता है। तो ऐसी चीजें हैं, यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है। अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, जिससे पार्टी चल रही है वो तो आता है सर। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं अच्छी खासी माशाल्लाह ये शानों से नहीं चल रहे। बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही हुई। बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो भेजते होंगे, लेकिन हमारी कोई ऑफशोर या वो बैरून मुल्क केस वाली फंडिंग नहीं है। बैरून मुल्क से फंडिंग आती है। बैरून मुल्क से नहीं भाई, हमारी जो यहाँ की फंडिंग है, जो सारा कुछ है ना, उसमें हम बिल्कुल क्लियर। बहुत सारी आपको कीमती घड़ियां सर नजर आ रही हैं, करेंसी नजर आ रही है सर, और ये उनका रिजवी साहब का जो बेटे का घर है सर, ये वो है सर। ये सर तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी सर, काफ़ी महंगी महंगी घड़ियाँ और सर जो नजराने वगैरह ने दिए गए हैं वो तमाम है सर। मतलब है कि नगद कैश है, ये देखो नगद कैश, ये नजराने इस तरह 5,000 के ये कैश देखो, ये कैश, ये नगद कैश है, ये सारा नगद आया हुआ है सारा, ये देखो कैश, ये सब नगद कैश, ये पीछे नीचे पड़ा हुआ है, नीचे ये कैश, ये नगद कैश है सर। दूसरी तरफ देख लें कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब जो हैं उन्होंने कोई गाड़ी नहीं रखी, अगर चाहे तो वो ले भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने मोटरसाइकिल रखी हुई है, जहां पर भी जाना होता है इन मोटरसाइकिल के ऊपर आते जाते हैं। तो देख लें फिरका परस्त उलमा में और इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब में कितना ज्यादा फर्क है। कुछ साल पहले एक एंकर ने जेलम अकेडमी का टूर किया था, तो वहां पर उसने बताया था कि ये देख लें इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब, दीन की खिदमत करने वाला जो बंदा होता है वो दूर से पता लगता है कि ये बंदा दीन की खिदमत कर रहा है। यानी इंजीनियर साहब की मोटरसाइकिल दिखाई, इस टाइम इंजीनियर साहब के पास जो है यामा मोटरसाइकिल थी। और उसके साथ इंजीनियर साहब का इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू के दौरान उसने इंजीनियर साहब से सवालात किए थे। इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि मैं अपनी जात के लिए कोई भी चंदा जायज नहीं समझता। तो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं ना, ये मोटरसाइकिल है इंजीनियर साहब की सवारी। हम समझ रहे थे शायद कोई उनके पास बड़ी गाड़ियां वाड़ियां मर्सिडीज वगैरह होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना जिसका चैनल चलता हो उसके लिए क्या मसला, ये उनकी सवारी है जिसको बैठ के भी आए आए। मैं लोगों को दिखाने लाया हूँ आपका सेंटर, तो देखते हैं यूट्यूब पे इतना पूरी दुनिया में आपको सुनते हैं। रिसोर्सेज भी नहीं, ये जगह भी हमारे एक भाई हैं, उनकी आइस फैक्ट्री है, उसके ऊपर जगह उन्होंने हमें दी हुई है फ्री,
बिजली का भी थोड़ा बहुत बिल आता है वही देते हैं, और बाकी यहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है, हर संडे को लोग आते हैं। मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा ये टेबल देखें, बैठो मुस्तफा, ये टेबल पे इन्होंने प्लास्टिक चिपकाई हुई है जो फार्मिका का लोग, और ये मैंने और मेरे बेटों ने और मेरी बच्ची ने बैठ के ना ये सारी पिनें लगाई हुई है। यकीन करें मेरा हमेशा 700-800 रुपए की टेबल होगी है, लेकिन आप जो मिलाने का, दिलों को मिलाने का काम कर रहे हैं वो तो शायद करोड़ों अरबों रुपए का है। वही से सेकंड मुलाकात है और आप लोग यकीन करें कि बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बस दिल से दुआ निकलती है इनके लिए, अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे। मेरे बड़े भाई भी साथ आए हुए हैं, हो जाना चाहिए। ये कुर्सी है, आप देख लें, मैं समझ रहा था यहाँ कोई कुर्सी होगी, कुर्सी इतना इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाला बंदा, मैं समझता हूँ कि वो महल में भी बैठ सकता है। और YouTube की मोनेटाइजेशन, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ, ये कितने डॉलर्स बन सकते हैं, लेकिन इनकी कोई प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं है, तो ये अपने आप में ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस पे इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। जिस तरह से फिरका परस्त सुरमा करते हैं, दीन के नाम के ऊपर लोगों से चंदे इकट्ठे करते हैं और इनके दरबार और मदरसे यानी ये अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास हमारे चंदे के ऊपर अयाशी की जिंदगी गुजारते, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाते और ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है। यानी दीन को इन्होंने कारोबार समझा और इसके साथ साथ पीरों को जो है तोहफे तहाइफ और क्या से क्या देते हैं, और पीर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का फजल है माशाल्लाह। और लोगों को आप गलत गाइड करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर आपको मसला हो आप यहाँ ही आए, आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं। यानी अपने अपने दरबार उन्हें बनाए हुए हैं, और दरबारों के ऊपर अगर आप जाए ना तो वहाँ पर अलग अलग सिस्टम बने होते हैं। यानी एक ही बाप होता है, उसके बेटे जो हैं वो 4 होते हैं या 5 होते हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी गद्दी जो है वो संभाली होती है। ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। और इसी तरह से जो भी बंदा सुलमा के कारोबार को बंद करता है, जिस साहब बंद करते हैं, तो उसके खिलाफ ये जितने भी हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। यानी चाहे वो बरेलवियों में हो, चाहे देवबंदियों में हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हज़रात में हो, चाहे वो अहले हदीसों में हो, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं कि ये बंदा हमारे कारोबार बंद कर रहा है, लिहाजा इसको सफ़ा हस्ती से मिटाओ, इसके खिलाफ कोई जो है एहतजाज करो, इदारों के ऊपर प्रेशर डालो। ये काम करते हैं, उस बंदे की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही दुख भी होता है कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब जो हैं वो हक की बात करते थे, लेकिन बावजूद इसके कि इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो जुल्म हुआ, इंजीनियर साहब के ऊपर गुस्सा के इल्ज़ाम लगाए गए, इंजीनियर साहब के ऊपर 295C भी हो जाती है। अगर देखा जाए तो फिरका परस्त जो उलमा जो TLP वाले जो हैं उनको अल्लाह ताला ने सही पकड़ा है। अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है कि TLP वाले जो हैं उनकी जमात सील कर दिया गया। मज़ीद उनकी कोशिश है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो दरबार है, यानी जो उनकी कब्र है उसकी खुदाई की जाए, उनकी कब्र जो है वो कहीं और पर बनाई जाए, इस शहर में ना हो, दूर दराज इलाके में हो। वो इस वजह से कि उर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है अवामुन्नास को। रोड बंद हो जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। सलूट है इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब को कि उन्होंने दीन को कारोबार नहीं समझा, लेकिन जिस तरह से फिरका परस्त उलमा जो है उन्होंने दीन को कारोबार समझा। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।